कर्म की अवधारणा यह है कि चाहे कोई कार्य अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम अंततः उस व्यक्ति के पास वापस आते हैं जिसने उन्हें किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी गरीब को भोजन दिया है और फिर कुछ समय बाद कोई आपको भोजन देगा, कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह शब्दों, विचारों और इरादों से भी संबंधित है। महत्वपूर्ण न केवल क्रिया है, बल्कि उसके पीछे की मंशा भी है। यदि आप गरीब को भोजन देते हैं तो यह इरादा अच्छा होना चाहिए। यदि आप यह दिखावे के लिए करते हैं या इसलिए कि कोई आपको भी भोजन दे, तो परिणाम अलग हो सकता है। कर्म की इस व्याख्या की समस्या यह है कि कर्म की क्रियाएं रहस्यमयी, अपकड़ने योग्य और अस्पष्ट हो जाती हैं। कौन जान सकता है कि कारण क्या है और परिणाम क्या होगा? इंसान ऐसा नहीं जान सकता। क्या शिक्षक जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि वे जानते हैं? हम विश्वास करते हैं। और ऐसे मिथक और विश्वास के पानी में बहुत सारे धोखेबाज मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी सत्यता की जांच करने के तरीके नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई आपसे कहता है कि उसके लिए काम करने से आपको अच्छा कर्मा मिलेगा। ये क्या मतलब है? शायद वह आपके श्रम का मुफ्त में उपयोग कर रहा है और कुछ नहीं। वह कैसे जानता है? कुछ भी जो अस्पष्ट और अदृश्य है, उसका वादा नहीं किया जा सकता। कैसे कोई व्यक्ति कुछ अत्यंत अस्थायी चीज से प्रेरित होकर ठोस काम कर सकता है? कैसे कोई अपना समय, शक्ति और पैसे कुछ सुंदर शब्दों के बदले में दे सकता है? मैं कर्म की एक अलग समझ प्रस्तावित करता हूं, जो शब्द के मूल अर्थ से आती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर्म का मतलब केवल क्रिया होता है, और कर्म का सबसे सरल अर्थ क्रियाओं के परिणाम के रूप में हो सकता है। यह कोई रहस्यमय या अस्पष्ट नैतिक कानून नहीं है। यह एक बिल्कुल स्पष्ट और समझने योग्य कारण प्रभाव संबंध है। मैंने खाया, यह क्रिया है। मैंने खाया हुआ है, यह क्रिया का परिणाम है। मैंने बनाया, यह क्रिया है। मैंने बनाया, यह परिणाम है। यह कर्म है। और वे कारण प्रभाव संबंध जो अस्पष्ट हैं या बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं, जो केवल शब्दों में मौजूद हैं, वे संभवतः दूसरों के लिए और संभवतः अनुचित उद्देश्यों के लिए कहे जाते हैं। कृपया उन लोगों से दूर रहें जो आपको केवल अच्छे कर्म के लिए काम करने का प्रस्ताव देते हैं।